हेलो एवरीवन, मैं वंदना। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए अफ्रीकन डेजी के फूल हैं और कितने सुंदर हैं। और मई का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये नवंबर दिसंबर से मेरे गार्डन में खिल रहे हैं और अभी भी खिलते ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज बात करती हूँ मैं आपसे एक ड्राई फ्रूट्स के बारे में, जिसे हम सभी जानते हैं कि हमारे भोजन में स्वास्थ्य की दृष्टि से ड्राई फ्रूट्स कितने उपयोगी हैं। तो आज मैं आपसे ऐसे ही क्वालिटी फ्रूट्स की ग्रो करने की बात करूंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंजीर की। देखिए फ्रेंड्स, इसे अंजीर कहते हैं। मलबरी या मोरेशो फैमिली से आने वाले इस फ्रूट्स का साइंटिफिक नाम है फाइकस कैरिका। वैसे इसे आमतौर पर अंजीर या कॉमन फिग के नाम से भी जाना जाता है, और फ्रेंड्स इसे संस्कृत में फलगुजम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको फलों को ताज़ा या सुखाकर भी खाया जाता है, और पकने पर इनका रंग हल्का पीला, गहरा सुनहरा या गहरा बैंगनी कलर का हो जाता है। और फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन इंडेक्स में इनका स्थान सेब से भी ऊपर माना गया है। अंजीर का फल गूलर के फल जैसा ही होता है। गूलर का एक पेड़ होता है, उसी के जैसा होता है, और ये बरगद के फल जैसा भी होता है। बरगद का भी फल ऐसा ही होता है, तो इसीलिए ये बरगद की फैमिली से भी आता है। और इसमें 30% कैलोरीज होती हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें विटामिन ए, बी, सी भी पाया जाता है, तो ये बहुत ही पौष्टिक होता है। और फ्रेंड्स, हमारे भारत में अंजीर की खेती पश्चिमी प्रदेशों और दक्षिण प्रदेशों में की जाती है। मतलब कि ये गर्म इलाके में होता है, ठंडे इलाकों में नहीं होता है। तो गर्म मौसम में इसके लिए मतलब धूप, पूरी फुल धूप चाहिए इसको, फुल धूप, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। और रेगिस्तान वगैरह में तो बहुत ही अच्छा होता है ये। तो राजस्थान में इसकी पैदावार बहुत अच्छी मानी जाती है। और फ्रेंड्स, जिस मिट्टी में चूने का अंश अधिक होता है, वहाँ इसकी खेती बहुत ही अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, इस अंजीर के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे इंडिविजुअल जीवन में। आंतों की सूजन में अंजीर से बहुत लाभ होते हैं, और शारीरिक कमजोरी भी बहुत दूर होती है, और दमा के रोग में और पुरानी खांसी में भी बहुत फ़ायदेमंद है, और ये बहुत सी बीमारियों में बहुत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, इसे आप लोग ज़रूर अपने गार्डन में उगाएं। और फ्रेंड्स, इसके उगाने का समय होता है जो बसंत के महीने में लगाया जाता है। और अंजीर का पेड़ लगभग 2 से 3 वर्ष में, ये अगर हम बीज से लगाते हैं तो 2 से 3 साल में ये फल देना शुरू कर देता है। और इसके बाद में एक रोचक बात ये है फ्रेंड्स, आपको बताती हूँ कि जो जैसे हर फ्रूट्स में होता है कि पहले फूल बनते हैं, उसके बाद फिर फ्रूट्स बनता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये पहले फल ही बनता है और इसके फूल जो होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इसमें एक छोटा सा नीचे सुराख सा होता है, तो उसी से, वहाँ से ही जो कि हमारे कीट पतंगे होते हैं वो वहाँ से जा कर के इसको पॉलिनेशन करते हैं इसका। तो हम इसके फूलों को देख नहीं सकते हैं, इसके फूल इसी के अंदर पाए जाते हैं। जो ये छोटा सा सुराख सा होता है, यहीं से होते हैं, इसमें पॉलिनेशन होता है इसका। तो ये बहुत ही अनोखा है, सारे फ्रूटों से थोड़ा सा अलग है। तो फ्रेंड्स, ये 15 से 35 डिग्री के टेम्परेचर में बहुत अच्छा ग्रो करता है। अमरूद की तरह साल में 2 बार फल आते हैं इसमें। पहली बार बसंत के शुरुआत में, यानी कि फरवरी मार्च में फल आना शुरू हो जाते हैं, और जून में ये पकना शुरू हो जाते हैं, और अगस्त तक ये पकते रहते हैं और चलता रहता है ये सिलसिला। और दूसरा सीज़न इसका आता है सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाता है, और दिसंबर से फरवरी तक चलता रहता है। तो इस समय इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। और जो इस टाइम के सर्दी वाले जो इसके फ्रूट्स होते हैं वो बारिश वाले फ्रूटों से ज़्यादा मीठे होते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं वो। और फरवरी मार्च वाले फल पुरानी शाखाओं में आते हैं फ्रेंड्स, जो पुरानी शाखा होती है उसमें आते हैं, जबकि जो सर्दियों में फल आते हैं वो नई शाखाओं में आते हैं।
इसलिए हम बारिशों के बाद इसकी प्रूनिंग कर देना चाहिए। तो प्रूनिंग के बाद जो भी हर शाखा जो निकलेगी उसमें, और उसमें जो नोड एरिया होगा, नोड एरिया से एक पत्ते और एक फल निकलते रहते हैं, यानी कि पत्तों का और फल का दोनों का विकास एक साथ ही होता रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसे ज़मीन में लगाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा ट्री बन जाता है और इसकी हाइट जो है 10 से 12 मीटर तक हो जाती है, या उससे भी और बड़ी हो जाती है जितना ये पुराना होता जाता है, क्योंकि ये बहुत दिनों तक फल देता है। 35 से 50 वर्ष तक इसमें फ्रूटिंग होती रहती है। तो और अगर हम इसे पॉट में लगाते हैं तो हमें इसकी हाइट 3 से 4 फुट से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर पॉट में अच्छे से ग्रो नहीं करता है, फल इतने नहीं आते हैं। तो हमें इसमें भरपूर फल के लिए एक हाइट को लिमिट रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसके प्रोपोगेशन की बात करेंगे कि इसका प्रोपोगेशन 1 वर्ष की जो पुरानी टहनी होती है उससे हो जाता है, और इसका प्रोपोगेशन एयर लेयरिंग से भी हो जाता है और बीजों से भी हो जाता है। तो 3 तरह से ये प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी मिट्टी की बात करते हैं। तो ज़मीन में हम तो किसी भी मिट्टी में ये प्लांट लग जाता है, पर अगर हम पॉट में लगाते हैं तो हमें बिल्डन सॉइल ही लेनी पड़ती है। तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए हमें 40% गार्डन सॉइल, 20% बजरी या रेत और 10% कोकोपीट और 30% वर्मी कंपोस्ट, हमें ये चारों चीज़ें लेनी है। इससे हमारी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी बनेगी। तो पहले हम फ्रेंड्स गुड़ाई कर लेंगे, थोड़ा इसको ऐसे गुड़ाई कर लेंगे चारों तरफ से। इसमें गुड़ाई करके इसमें हम फर्टिलाइज़र देंगे। तो फर्टिलाइज़र देने के लिए ये वर्मी कंपोस्ट है और ये नीम खली है और ये माइक्रोन्यूट्रेंट है। ये माइक्रोन्यूट्रेंट आपको बाज़ार में या नर्सरी में आराम से मिल जाता है। तो अब हम ये तीनों को मिक्स करके हम इसमें दे देंगे। फ्रेंड्स, ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसे किनारे किनारे दे देंगे, चारों तरफ से इसे डाल देंगे और सारा डाल देंगे और फिर इसे आराम से मिला देंगे। फ्रेंड्स, तो ये खाने वाला फ्रूट्स है, तो इसलिए हम इसमें जब भी फर्टिलाइज़र देंगे तो ऑर्गेनिक ही देंगे। और अब इसके बाद इसमें हम पानी दे देंगे। पानी देना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है और इसके फल पूरे साल लगातार थोड़े थोड़े करके आते ही रहते हैं। तो इसलिए इसमें फर्टिलाइज़र हम बराबर देते रहेंगे हर महीने के अंतराल पे। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और कंपोस्टी का भी आप दे सकते हैं। जैसे आप घर में कंपोस्टिंग करते हैं तो उसका जो लिक्विड निकलता है वो भी आप दे सकते हैं। और इसके फल ख़राब होके ना गिरें, इसके लिए आप मार्केट में आता है सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसको आप 1 लीटर पानी में 2 ml मिला करके आप इसमें फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और बिल्कुल निश्चिंत होके आप फ्रेंड्स इसे अपने घर में लगाइए, क्योंकि इसमें बीमारी कोई भी नहीं लगती है। बहुत ही रफ टफ प्लांट है। तो आज मैं आपको इसकी हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने इसकी हार्वेस्टिंग करती हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे ही पकड़ के तोड़ लेंगे। जब पक जाता है तो ये आराम से टूट जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये पकने के बाद ऐसा दिखता है, ये अंदर पूरा पिंक पिंक सा होता है। तो सूखे अंजीर तो आपने बहुत खाए होंगे, पर ये पका हुआ अंजीर बहुत ही टेस्टी होता है, सूखे वाले अंजीर से भी ज़्यादा। और ये एक साथ ना पक करके 2-2, 4-4 फल इसके हमेशा पकते ही रहते हैं और इसमें नए नए फल निकलते रहते हैं। तो कुल मिला करके ये फल हमेशा ही मिलते रहते हैं इसमें। तो इसे हम अपने नाश्ते में सुबह सुबह हमेशा ही ऐड कर सकते हैं खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ताज़े अंजीर जो होते हैं वो हम तुरंत ऐसे ही खा सकते हैं, जो हम बाज़ार से लेके आते हैं उन्हें हमें फुला करके खाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, देखिए आज की मेरी हार्वेस्टिंग, ताज़े ताज़े मीठे अंजीर। तो फ्रेंड्स, इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। तो आई होप मेरी ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और आप इस प्लांट के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं।
तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।